गांव के सभी रास्तों को हर रोड से जोड़ने का काम करूंगा। गांव का पूरा विकास करूंगा। संवाददाता अजहर लालता की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा एकौनी नियमताबाद ब्लॉक चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्रीमती नगीना यादव जी के प्रतिनिधि कोमल यादव जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ के समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है उसके बारे में, अभी भी क्या क्या समस्या बरकरार है उसके बारे में, पिछले वर्षों में क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में। तो आइए मिलते हैं कोमल जी से और जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। सबसे पहले प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। आपको हमारे D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपके गांव की जनता ने अगले 5 साल के लिए आपको प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है। जी जी। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंप दी है। इससे पहले आपके ऊपर देश की जिम्मेदारी, अब गांव की जिम्मेदारी आ गई है। तो आप अपने गाँव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और अपने गाँव की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस पद के लिए एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में चुना है। मैं बहुत बहुत दिल से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और चूँकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कि मैं देखिए अगर सारे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जिम्मेदारी का सबसे बड़ा भैया कि हम बेहतर से बेहतर तब काम वर्क कर सकते हैं जब सारे लोग हमारा सपोर्ट करें खुल करके। जी। और इसके लिए सारे लोगों को एक जैसा मत होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो सपोर्ट करें सारी चीज़ों को। तो अब चूँकि एक पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है चूँकि मुझे तो समझ भी नहीं आती भैया जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँ कि अब समझना चाहिए अब मुझे, क्योंकि उस ढंग से काम करना है तो पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा जी। और ऐसे भी मैं फ़ौज का लाइफ जिया हूँ, कुछ एक अलग लाइफ होती फ़ौज की, जो 20 साल बिल्कुल परिवार से अलग, समाज से अलग, अपने लोगों से अलग और गांव के सिस्टम से अलग रहे हैं और अचानक 20 साल बाद आके लोगों ने मुझे प्रतिनिधि रूप में चुना है। तो अच्छा भी लगता है और कुछ समस्याएं मेंटली रूप से आती कि मैं इनको कैसे मैनेज कर पाऊँगा इनको। तो चलिए सारे लोग हैं, आप लोग साथ में हैं और सारे गांव के लोग हैं, सीनियर्स लोग हैं और भूतपूर्व प्रधान जी लोग हैं। तो मैं सबको अभिनंदन करता हूं कि कम से कम वो हमारे साथ जुड़ें और अपना कुछ नया मार्गदर्शन देते रहें कि भाई एक चूँकि फौजी लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट लाइफ होती है इस मैटर को लेकर के। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ हाथ में हाथ बटाकर कुछ गांव के लिए बेहतर कर सके, कुछ यूनिक हो सके गांव के लिए, रास्ता नाली या जो अनएजुकेटेड लड़के हैं या जो ग्रेजुएट हैं बेचारे बैठे हुए उनके लिए कुछ नया कर सके। कुछ स्कूल में बच्चे हैं जो आपके गांव में प्रधान जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालय वगैरह, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन के बारे में कुछ आप बताएं। हाँ सर, ये एक्चुअली मैं अभी कुछ लोग आए थे, न्यूज़ वगैरह में भी दिया था और मैं ब्लॉक पे गया था तो यहाँ पे मैंने रखा एक प्रस्ताव रखा कि सर हमारे जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है जो जहाँ आंगनबाड़ी होती है जी, और ये पंचायत भवन वगैरह है तो वहाँ पे एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए ताकि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए रात बिरात, आप जानते हैं गाँव की सारी समस्याएं बहुत होती हैं, बहुत सारी समस्याओं से जुड़ी तो होती हैं। हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट काम ये हो कि गवर्नमेंट हमें वो प्लान दे। हम चूँकि प्रोसेस में हैं अभी जी, तो वो चीज़ हम मतलब ला के जन सुविधा तक पहुँचा सकें कि भाई हाँ ये व्यवस्थाएं हैं, इस पर आप कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते, गवर्नमेंट का प्लान आया हुआ है, इसको सही ढंग से सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जी, जैसा कि प्रधान जी हर गांव की एक सबसे बड़ी समस्या होती है, जटिल समस्या है ये नाली को लेकर के, जल निकासी को लेकर के और सड़क जैसे गलियां वगैरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या कुछ पहले से नहीं बनी हुई हैं तो बारिश के मौसम में काफ़ी जल जमाव हो जाता है। ग्रामीण के लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके गाँव में भी मैंने जैसे ही एंट्री किया रोड छोड़ करके, वैसे मैंने देखा काफ़ी मतलब कचरा वगैरह है तो जर्जर टाइप का है, मतलब उधर से गुजरने में अजीब सा महसूस हो रहा है। तो हम पहली बार आए तो मुझे ऐसा लगा ग्रामीण के लोग पता नहीं कैसे रोज आवागमन करते होंगे उस रास्ते पे। नहीं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, अब मैं पुरानी चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ, अब नई चीज़ें हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि हर चीज़ नए सिरे से शुरू किया जाए। तो अब समस्या है सर, काफ़ी लंबे समय से समस्या हमारे गाँव में है, समथिंग 15-16 साल से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या है, ख़ासतौर पर नाली और सड़क के लिए। क्योंकि जब भी कहीं कोई होता तो एक गांव से दूसरा गांव जोड़ते हैं ना लोग कि हाँ चलिए हम जोड़ दे रहे हैं, तो वो हमारे गांव में अब तक नहीं हुआ। तो हम चाह रहे हैं कि अपने सिरे से, चूँकि अब धीरे धीरे हमारे पास ये प्रधान पद का सारा चीज़ जुड़ा है, सारे लोग जुड़े हैं,
तो हम यही चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर एक काम जो नहीं हुआ है, जो पुराने हैं मरम्मत कराने हेतु हैं, तो उनका भी काम हम चाह रहे हैं कि अपने स्तर से बढ़िया कराएं। और रोड वाला देख ही रहे हैं आप सामने, जी जी हो ही रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर हो सके, कि लोगों को आम जन जीवन थोड़ा सा बेहतर बन सके। जल निकासी का क्या व्यवस्था है अभी? मतलब सब कुछ क्लियर है, जल निकलने के लिए पानी जो है वेस्ट जो होता है वो निकलने के लिए नाली वगैरह सही है, रास्ता है, जगह है कि नहीं है? हाँ, नहीं, अभी तो यहाँ से जहाँ आप बैठे हुए हैं सर, यहाँ पे है व्यवस्था, यहाँ से डायरेक्ट माइनर में कनेक्ट है जी। सीवर व्यवस्था भी है, सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ लोगों का मकान सामने पड़ रहा है, तो उनकी ज़मीनें हैं। तो चूँकि बहुत पहले, इससे पहले वाले में तो काफ़ी चला था बातचीत, तो कुछ लोग तैयार हुए, कुछ लोग नहीं। इस बार तैयार है, चूँकि समस्या उनके लिए भी है, उनको भी नाली के लिए रिक्वायर्ड है, सीवर के लिए रिक्वायर्ड है और रास्ते के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो लोग तैयार हैं इस बार। तो हम चाह रहे हैं कि जब तैयार हैं तो ये बेहतर वर्क हो जाए। जी बिल्कुल होगा जी। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा कि मतलब हर घर को शौचालय हो जाए, कोई भी बाहर में शौच ना करे, क्योंकि बाहर में शौच करने से काफ़ी गंदगी होती है, वातावरण दूषित होता है, लोग काफ़ी बीमार भी पड़ते हैं। तो आपके गांव में क्या व्यवस्था है? सभी लोगों के पास शौचालय हो गया या आज भी कुछ लोग वंचित हैं उससे, जो आज भी बाहर में शौच करने को विवश हैं? कभी कभी सड़कों पर देखने को मिलता है, बाहर निकलते तो बहुत काफ़ी खराब दिखता है, मतलब माहौल बड़ा अजीब सा। तो आपके गाँव का क्या व्यवस्था है शौचालय को लेकर? नहीं, मैक्सिमम है सर, सब लोग शौचालय यूज करते हैं। बट कुछ ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं गांव के लोग थोड़ा सा पुराने विचारों के लोग हैं, पुराने ख्याल के लोग उसमें जाना पसंद नहीं करते। लेकिन मैक्सिमम है, और कुछ लोगों का जैसे है पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है। तो हम चाह रहे हैं कि प्लान आ रहा है, मतलब हमारे पास आया हुआ है प्लान, तो उन लोगों का सारा चीज़ फॉर्म फिलअप करवा के हम डाल दिए हैं शौचालय के, कि भाई या तो मरम्मत हो या तो जिनको नहीं है, कुछ लोग हैं तो उनको दोबारा नया मिले। जी। हर ग्रामीण क्षेत्र में ये एक पौधा भी लगवाया जाता है हर साल लगभग ब्लॉक द्वारा, कि गांव का जो है वातावरण शुद्ध रहे और हरा भरा गांव दिखे, सभी लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। क्योंकि अभी देखिए कोरोना काल में काफ़ी दिक्कत हुआ है, ऑक्सीजन को लेकर के काफ़ी डेथ हुई है। तो बहुत सारी जो है जनता इस समस्याओं से जूझ रही है, अभी भी शायद मेरे ख्याल से जूझ भी रही है। तो पौधे वगैरह आपने लगवाए, आपके गांव में आया कि नहीं? पौधे कभी कभार लगते हैं, अधिकतर तो 70% नष्ट हो जाते हैं, जैसे गांव के आवारा जानवर जो है तो उसका देख रेख सही से नहीं हो पाता है, तो 70% नष्ट हो जाते हैं, 30% मात्र बचाया जाता है। तो आपने उन लोगों को सजेस्ट किया पौधे जिनको दिया तो आप? जी हाँ सर, इस बार क्या हुआ कि पहले क्या है कि मनरेगा के थ्रू जो नेक्स्ट ईयर में हुआ था, मैंने देखा था जी कि नेक्स्ट ईयर में सब लोग मनरेगा को लिए प्रधान जी, और मनरेगा के थ्रू जहाँ लगवाना होता था वो। लेकिन इस बार प्लान कुछ ये चेंज था कि इंडिविजुअल को हैंड ओवर किया जाएगा और उनका बाकायदा रजिस्टर बनाया जाएगा, और कितना कितना उनको दिया गया है पेड़ या जो भी चीज़ें, उस सब का मानक उसमें इंडिविजुअल के लिए, कि हाँ इनके घर से इतने लोग आए, अच्छा इनके घर इतने लोग आए, उनका नाम, कितना पौधा ले जा रहे, कौन कौन सा पौधा, सारा एक रजिस्टर में मेंटेन किया गया। और अपने घर के पास लोग लगाए, अपने सामने लगाए, और कुछ मंदिर साइड में लगे हैं, कुछ रोड के किनारे साइड में तालाब है यहाँ पे, वहाँ पे लगवाया गया है। सारी व्यवस्था एक बिल्कुल अप टू डेट किया गया है सर, हम अपने प्रयास के लेवल में कि हम बेहतर से बेहतर कर सकें। और हाँ सर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा गवर्नमेंट के प्लान में ये भी होना चाहिए कि उसके लिए, जैसे कि हम आउटसाइड में पेड़ पौधे लगवा रहे हैं, तो उसका बचाव कैसे हो, तो उसकी जैसे वो बनती है ना जाली वगैरह या कुछ ईंटें वगैरह से घेराव के लिए कुछ मतलब व्यवस्था करे ऐसा सरकार। जी, तो हम चाह रहे हैं कि वो सिस्टम होगी, ताकि कुछ समय के लिए, जब तक वो पौधा बिल्कुल एक पौड़ ना हो जाए, तब तक ये व्यवस्थाएं थोड़ा सा गवर्नमेंट को एक बजट में लाना चाहिए। जी जी जी। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोग होते हैं जिनको प्रधानमंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा आवास योजना का जो है मुहिम चलाया जाता है, कि लोगों को जो है कुछ राहत सामग्री पहुंचाया जाता है, जिसको वो लोग अपना छोटा मोटा घर वगैरह बना सके और आराम से अपना जीवन यापन कर सके। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आज भी कच्चे मकानों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश होते हैं, जबकि बारिश के मौसम में काफ़ी बारिश होता है तब भी दिक्कत होता है, उनको डर सा बना रहता है कब जर्जर की वजह से गिर न जाए। तो आपके गांव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको वाकई आवास की जो है ज़रूरत है, उनको अभी तक नहीं मिल पाया है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इस चीज़ का है इशू है बहुत बड़ा सर। जैसे कि जीधीपुर है, तो थोड़ा सा SC/ST वाले लोग हैं, तो उनको ये चीज़ इशू है। हो सकता है पिछली बार कोई ऐसा चीज़ नहीं आया था, क्योंकि हर साल जो होता है तो प्लान गवर्नमेंट देती रहती है,
तो इस पे है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो त्रिपाल डाल के किसी तरह झुग्गी झोपड़ी टाइप का बना के रह रहे हैं, पूरी फैमिली रह रही है जी। और इस समय कल तो 3-4 घर टूट के गिर भी गए, जान माल का काफ़ी खतरा भी हुआ, बचे लोग जी। और यहाँ पे कमलापुर में भी इशू है कि यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग हैं सर, मैंने देखा है कि इनके पास ज़मीनें नहीं हैं। जब एक्चुअली ज़मीनें नहीं हैं तो गवर्नमेंट ऑलरेडी ऐसे प्लान नहीं डाल सकती, क्योंकि आवास आएगा तो जब तक आपका ज़मीन नहीं होगा। तो अभी ये चकबंदी वाला प्रोसेस चल रहा था बीच में, तो बारिश वगैरह होने लगी, रोपाई वाला सीज़न आ गया तो उसको पेंडिंग में डाल दिया गया, शायद अक्टूबर नवंबर में। तो हो सकता है जितने में जीएस की ज़मीनें अगर आती तो हम यही चाहेंगे कि जितने हमारे सीनियर्स लोग हैं या इस राजस्व विभाग से जुड़े हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि भाई मेरी हेल्प करें, ताकि उन लोगों को जितना भी 1-2 बिस्सा ज़मीनें दे करके उनका आवास की सारी व्यवस्थाएं जो गवर्नमेंट दे रही है उसका लाभ मिल सके। जी जी बिल्कुल। आपके गांव में प्रधान जी पेयजल को लेकर के क्या व्यवस्था है? जैसे अब सरकारी टंकी वगैरह लगी, पाइपलाइन वगैरह बिछा कि नहीं बिछा है, कि आज भी लोग हैंडपंप से ही पानी निकाल के पी रहे, कुएं से पी रहे, जबकि बारिश के मौसम में हैंडपंप से पानी निकालने में काफ़ी जल स्तर जब बढ़ जाता है तो दूषित हो जाता है, काफ़ी बैक्टीरिया मिलने लगती है उसमें, तो पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। अब जबरदस्ती कोई साधन न होने के कारण जो है आदमी पीता है तो बीमार भी ग्रामीण के लोग पड़ने लगते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, ये तो हमारे पास एक्चुअली पानी टंकी की व्यवस्था नहीं है। हमारा गांव जैसे 5 ग्राम सभा मिलाकर 1 ग्राम सभा एकौनी किया गया, जैसे जूधीपुर है, इसमें कमलापुर आता है, एकौनी आता है, भिटसिरिया और एरिक आता है, 5 है। तो इसको लेकर के अभी जल निगम वाले अधिकारी लोग आए थे, हमारी मीटिंग हुई थी घर पे जी। तो उनके सामने मैं प्रॉब्लम अपना रखा कि सर ऐसी प्रॉब्लम इसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो उन्होंने कि ठीक है सर, आप हमें ज़मीन दीजिए। तो हम ज़मीन वगैरह प्रोवाइड करा दिए हैं, सारा नक्शा वगैरह भी उनको दे दिए हैं। और गांव के जितने लोग हैं जिनको रियल रिक्वायर्ड है कि हाँ हमें अच्छा पानी चाहिए, तो उनका सारे लोगों का साइन वगैरह फॉर्म फिलअप करवा दिया और सारे कलेक्शन भी हो गए हैं और हम डिपॉजिट भी कर दिए हैं। तो इसका प्रोसेस चल रहा है सर, हो सकता है जल्दी, अब चूँकि बारिश और ये खेत वाला काम रुपाई वाला शुरू हो गया, नहीं तो अब तक काम शुरू हो गया होता जी। जैसा कि प्रधान जी आप जो है आपको यहाँ की जनता ने अगले 5 साल के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है जी। और अच्छा लगा मुझे कि आप एक आर्मी रिटायर भी हैं और देश के लिए आपने अगर इतनी समय गुजारी है, आपने देश के लिए जो है इतना कुछ किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने गांव के लिए भी बहुत अच्छा ही सोचेंगे। और तो आप अपने गांव के बारे में, आप अपने गांव की जनता को कोई एक ऐसा संदेश दीजिए ताकि आपकी गांव की जनता जो है आपके साथ जो है कदम कदम मिला के चले और आपका साथ दे, ताकि आप अपने जो है 5 साल तक अपने गांव का विकास कर सकें। सर देखिए, फ़ौज की लाइफ अलग होती है और एक सोशल मीडिया से जुड़ना एक अलग सिस्टम हो जाता है। वहाँ एक अपना अलग डिसिप्लिन होता है, बिल्कुल आम जनता से, आम लोगों से, समाज से बिल्कुल हट के लाइफ होती है। और गांव की लाइफ जस्ट उसकी उल्टी होती है। तो यहाँ पे सारे लोग होते हैं, मतलब अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, कुछ सपोर्टिंग का वर्क करते हैं, कुछ लोग ह्यूमरिंग फैलाते हैं। तो ये बीच बीच में बहुत बड़ा इशू है और एक फौजी को सर नेता बनना मेरे हिसाब से बहुत कठिन है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये प्रयास करेंगे कि जैसे पढ़े लिखे एजुकेटेड यंग जनरेशन है और बड़ बुजुर्ग लोग हैं जिनके लाइफ का एक्सपीरियंस मिले और हमें सपोर्ट करें, तो मैं बेहतर से, मैं चूँकि वादा तो नहीं करूँगा, पता नहीं सारे लोग नेता लोग वादा करते हैं फिर उस पर खड़े नहीं उतरते, तो पीठ पीछे गाली ऐसे भी मिलती है। मैं ये नहीं कहता, लेकिन हाँ अच्छा लगता है कि लोगों ने चुना है और मैं चाह रहा हूँ कि सारे लोगों का सपोर्ट मिले, लोग मार्गदर्शन करें मुझे। मैं तो एक तरह से बिल्कुल एक बच्चे की तरह अभी इस राजनीति में हूँ, तो मैं चाहूँगा कि सारे लोग सपोर्ट करें मेरा और बेहतर से बेहतर अपना सजेशन दें। मुझे कोई वो नहीं कि मैं अपना सजेशन किसी के ऊपर थोपना नहीं है मुझे। बस जो जनता ने मुझे चुना है, जिस बेस के लिए, जिस कारण चुना है, मैं चाह रहा हूँ कि उस पर खरा उतरूँ और बेहतर से बेहतर वर्क करा सकूँ सर। बहुत अच्छा लगा एकौनी ग्राम सभा में कोमल जी से मिल करके। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर, जानते वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि प्रधान जी, हर गांव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति काफ़ी मात्रा में लगभग पाए जाते हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा एक राशन कार्ड मुहैया कराया जाता है, जिसके थ्रू जो है सस्ते दर पे राशन मिल जाता है, वो लोग अपना जीवन बसर करते हैं।
और कुछ तो ये भी समस्या होती है कि जो पात्र होते हैं उनको नहीं मिल पाता है, जी, जो हाँ। अपात्र होते हैं उनको मिल जी, जाता जी, है, हाँ। और जिसके पास कार्ड है तो उनका कुछ यूनिट का समस्या होता है। जी, जी, हाँ। तो आपके गांव में इसका क्या व्यवस्था है? हाँ है, ये प्रॉब्लम है सर, एक्चुअली है। जैसे कि हम इस सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस कंडीशंस में, जो कोरोना काल में इन्होंने गरीबों का जो एक्चुअली इस लायक थे कि इनको बेहतर से बेहतर अनाज या जो भी मनी चीज़ मुहैया कराया जाए, सरकार ने बेहतर वर्क किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार को। हाँ, बाकी चीज़ें कि जैसे आप बोल रहे हैं कि अनाज का जो कार्ड है सिस्टम, इसमें सर एक चीज़ आया है प्रॉब्लम, मैंने देखा है अभी करीब करीब 1 महीना से, जो 70 एंड एबव एज के बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, चूँकि उनका बना हुआ था पहले, तो उसमें क्या कि जब वो थंब लगवाने जा रहे हैं अपना, तो वहाँ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जी। तो वो बोल रहे हैं कि सर जैसे होता है एज ग्रुप हो जाता है काफ़ी, तो उसमें क्या होता है कि ये काम करना बंद कर देता है। तो मैं डायरेक्ट जाकर वो जो कोटेदार उनसे बात किया और मैं बोला कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों ऐसे क्रिएट हो रहा बार बार, सब कई लोगों का प्रॉब्लम होता है, इसका सॉर्ट आउट कैसे हो। तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे है कि आप एक 24 या 28 नंबर रूम है, उसमें कोई अधिकारी बैठते हैं जी। इसके कोटे से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। तो उनका लेटर वगैरह बनवाया है मैंने जी। कि भाई अगर ये नहीं कर पाते, अब चूँकि भाई अंगूठा नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा है, तो इनकी जगह कोई इनके परिवार का जैसे होते हैं कि उनके पोते लोग होते हैं, हाँ, जो भी होता है जी, परिवार जी। में कोई भी सदस्य हो तो जी, उनका भी जी। ऑप्शन के तौर पे रखा जाता है कि जी। उनका भी लग जाता है फिंगर। जी हाँ, तो सर इसके लिए मैंने करवाया कई लोगों का, जी। प्रोसेस में है, हो सकता है वो कोटेदार बोला प्रधान जी हो जाएगा, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और रिजल्ट मिलेगा इसका बढ़िया। बाकी चीज़ ये सर जैसे कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनका जो एक कार्ड बनता है, जी। वो कार्ड के लिए जो जो अप्लीकेबल है, इनके लिए एप्लीकेशन मैंने वो डलवाया हुआ है, ऑनलाइन करवाया सारा चीज़ करवा के। और बाकी जो आय लेवल से कम है उनका पेंशन बनवाना, ये सारी चीज़ें अभी जस्ट मैंने करवाया सर, काफ़ी लोगों को करवाया है। तो सरकार सुविधा दे रही, तो हम चाह रहे हैं कि जन तक पहुँचा। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। हर ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान जी एक मनरेगा के तहत गरीब लोगों को कुछ काम भी दिया जाता है, जी जो बाहर न जा करके अपने गांव में ही अपना मजदूरी करके अपना जी, जीवन जी। यापन कर सके। तो आपके गांव में मनरेगा वगैरह काम चल रहा है? हाँ सर चल रहा था, अभी फर्स्ट में चला करीब करीब 2 महीने चला, जब से शुरू हुआ उसके 15-16 दिन बाद शुरू हो गया था। हम लोगों ने पास करवा ली कि भाई जो बैठे हैं कोरोना काल में, तो ऐसी भी सारी फैक्ट्रियाँ बंद कर रखे थे सारे लोग, और आउटसाइड में सिटी साइड में तो जाने नहीं दे रहे थे, तो ये व्यवस्थाएं हमारे गांव में थी सर। काफ़ी लोग जुड़े भी बढ़िया तरह से, जूधीपुर के जुड़े, प्लस एकौनी से जुड़े जो मुस्लिम बस्ती के लोग हैं, और पटेल बस्ती के लोग जुड़े, एरिक से जुड़े हैं, सारे लोग जुड़े, सबको मतलब कि कार्य मिला सर, मिला सबको। और हाँ जी, और उसके बाद अभी जैसे कुछ वर्क है, पक्का वर्क है, जैसे गवर्नमेंट का प्लान था कि 60% हम कच्चा वर्क देंगे मनरेगा थ्रू, 40% पक्का। तो कुछ पक्का जैसे मनरेगा के जितने मिस्त्री लोग हैं सर, जो वो करते हैं, हाँ, करनी वगैरह, पक्की जोड़ियाँ वगैरह करते हैं, तो उनको भी हम इसमें शामिल किए कि भाई कम से कम एक रूटीन बना रहे, तो इनका मतलब उसमें भी चलता रहे। 2-4 लोग लेबर्स और 2 लोग मिस्त्री। जी।